Hello friends, I am Harsimran. Welcome to my YouTube channel Harsimran Science Series. So in our previous lecture, we talked about the anatomy of female reproductive system and the external genitalia organs like mons pubis, labia majora, labia minora, prepuce, frenulum, etc. etc. Today we will going to discuss about the internal genitalia organs or the internal genitalia which consist of following organs. The first one is vagina. The second one is uterus. Third one is fallopian tubes. And the last one is ovary. So these are our internal genital organs of female reproductive system. And to see this or to examine this, we require special instrument for the inspection. Okay, so today we will talk about the vagina in detail. Okay, so what is vagina? First of all, vagina is a fibromusculomembranous sheath. क्या होता है ये? फाइब्रोमस्कुलोमेम्ब्रेनस शीथ होता है. इसकी लेंथ के बारे में बात कर लेते हैं हम. ठीक है, तो इसकी लेंथ की अगर हम बात करें तो ये लगभग 3 to 6 इंचेस लॉन्ग होती है. सेंटीमीटर में अगर हम बात करें तो अप्रॉक्स 7.5 to 9 सेंटीमीटर लॉन्ग इसकी लेंथ होती है. ठीक है, बट ये जो वेजाइना की लेंथ होती है ये वेरी करती है, ये बढ़ती भी रहती है, कम भी होती रहती है. ठीक है, ये ड्यूरिंग पॉपुलेशन और बर्थ, चाइल्ड बर्थ के दौरान क्या होती रहती है, इसकी जो लेंथ है, ठीक है, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है थोड़ी वेजाइना की लेंथ. ठीक है, हमने इसी वेजाइना की लेंथ के बारे में बात कर ली. अब हम देखते हैं कि इसके फंक्शंस क्या क्या. ठीक है, फंक्शंस ऑफ वेजाइना. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट एक्ट एज बर्थ कैनाल. And it is an organ of copulation. Copulation के लिए भी क्या है ये organ responsible. Second one is it constitute the excretory channel for the uterus secretion and menstrual blood. Second क्या हो गया? It constitute the excretory channel for uterine secretions and menstrual blood. सबको समझ में आ ही रहा होगा इतना. ठीक है, कि जो यूट्रस के सिक्रेशंस होते हैं और जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है, ठीक है, उसका जो भी एक्सक्रीशन होता है वो किसके थ्रू आ रहा है? वेजाइना के थ्रू. फर्स्ट फंक्शन क्या देखा हमने, ये बर्थ कैनाल की तरह काम करता है. ठीक है, और ये कोपुलेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल ऑर्गन है हमारा. ठीक है, अगर हम इसकी मेन बात करें तो ये क्या करता है, यूट्रस को बाहर के इन्वायरमेंट से जोड़ता है. ये बोल सकते हैं कि यूट्रस को बाहर के इन्वायरमेंट से, बाहर के इन्वायरमेंट या बाहर के वल्वा से क्या करता है, ये लिंक करके रखता है. ठीक है, ये समझ में आया इतना. उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, तो जो कैनाल होती है इसका एक पर्टिकुलर एंगल होता है. ठीक है, ये जो कैनाल होती है हमारी जो वेजाइना, यहाँ पे सबको दिख रहा होगा, ये हमारी वेजाइना है. ठीक है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये हमारे क्या वेजाइना. ये यहाँ पे मैंने फीमेल पेल्विस बना रखा है पूरा, कि जितने भी फीमेल पेल्विस के अंदर जितने भी ऑर्गन्स आते हैं वो उन सबका आपस में क्या संबंध है, या फिर वो किसके एंटीरियर है किसके पोस्टीरियर है. ठीक है, तो यहाँ पे हम आज क्या करेंगे, वेजाइना के एंटीरियर रिलेशंस देखेंगे, वेजाइना के पोस्टीरियर रिलेशंस देखेंगे, एंड उसके क्या करेंगे, लैटरल्स रिलेशंस देखेंगे. ठीक है, तो ये सब दिख रहा है, ये वेजाइना हो गई हमारी. ये क्या है, कैनाल है, जो कि जैसे कि मैंने बताया आपको 3 to 6 इंचेस लॉन्ग होती है ये, और इसकी लेंथ क्या होती रहती है, बढ़ती कम होती रहती है. ठीक है, तो अब हमने बात करी कि जो ये कैनाल होती है, ठीक है, ये 45 डिग्री पे एक्ट करती है. मतलब ये 45 डिग्री पे होती है किसके, टू द हॉरिजॉन्टल. हमारे जो वेजाइनल कैनाल है वो हॉरिजॉन्टल से अगर हम बात करें और अगर हम इरेक्ट पोजीशन में खड़े हैं, बिल्कुल सीधे खड़े हैं, तो जो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा उससे कितने एंगल होगी, ये 45 डिग्री के एंगल पे होगी. ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है,
तो ये जो लॉन्ग एक्सिस होती है वेजाइना की, द लॉन्ग एक्सिस ऑफ वेजाइना इज पैरेलल टू द, इसको हम रख कर देते हैं, फंक्शन सबको समझ में आई है, ठीक है। अगर हम बात करें ये जो लॉन्ग एक्सिस है वेजाइना की, ठीक है, ये किसके पैरेलल होती है और किसके परपेंडिकुलर होती है, ये बात कर लेते हैं। ये सिंपल किसका यहाँ पर, ठीक है, ये जो हमारी वेजाइनल कैनाल है ये होती है पैरेलल टू द पेल्विक इनलेट, पेल्विक इनलेट सब जानते हैं, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू द यूट्रस। इसके पैरेलल हो गई पेल्विक इनलेट के और परपेंडिकुलर किसके हो गए, यूट्रस के। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर अराइज होते हैं कि जो वेजाइना है, ठीक है, वो किसके तो पैरेलल होती है और किसके यूट्रस होती है, किसके परपेंडिकुलर होती है। तो परपेंडिकुलर तो हमने देख लिया यूट्रस पे होती है और पैरेलल किसके हो गई हमारी पेल्विक इनलेट। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो वेजाइना का जो डायमीटर होता है ये लगभग होता है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना होता है इसका डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो वेजाइना जो कैनाल होती है, ठीक है, वो अपर जो इसकी कैनाल होती है वो तो क्या होती है, थोड़ी ब्रॉड होती है, ठीक है, और जो लास्ट वाली जो हमारी है लोअर जो इसकी कैनाल है, कैनाल का जो लोअर पार्ट होता है हमारा, ठीक है, ये अपर पार्ट थोड़ा ब्रॉड होता है और लोअर पार्ट जो होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा नैरो होता है, ठीक है। बात कर सकते हैं हम इंट्रोइटिव से, जो उसकी ओपनिंग होती है वेजाइनल इंट्रोइटिव जो बोलते हैं हम, ठीक है, इंट्रोइटस, ठीक है। तो इंट्रोइटस की जो वेजाइनल कैनाल होती है हमारी थोड़ी नैरो होती है और अपर अगर हम इसके थोड़ा और ऊपर चले जाएंगे इसकी कैनाल पे, ये हमारी वेजाइना है, ठीक है, यहाँ से थोड़ी ये नैरो होती है, यहाँ पे बीच में रिबन थी, ठीक है, इसलिए ये थोड़ी सी यहाँ पे क्या हो गई जाके ब्रॉड हो गई। इसका एक मेन जो इसका बहुत स्पेशल इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी, ये बहुत ज़्यादा क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं इलास्टिसिटी, ये बोल सकते हैं डिस्टेंसिबिलिटी, बहुत ज़्यादा क्या हो सकती है, डिस्टेंस हो सकती है। डिस्टेंसिबिलिटी की इसकी बहुत अच्छी कैपेबिलिटी होती है जो कि हम एविडेंस कर सकते हैं ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ठीक है, एक पूरा चाइल्ड इसके अंदर फीटस इसके अंदर से क्या आता है, बाहर आता है, ठीक है, तो इतनी डिस्टेंट होके क्या होती है, बिल्कुल वेजाइनल जो हमारी कैनाल है, ठीक है, वो इतनी डिस्टेंट होके वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आती है, ठीक है, बट थोड़ा उसको टाइम लगता है, मिनिमम अप्रॉक्स अगर हम बात करें तो ये 6 मंथ के अंदर जब बेबी बॉर्न हो गया है बेबी का, ठीक है, इजैकुलेशन हो गया है, ठीक है, तो उसके बाद 6 मंथ के अंदर अंदर जो वेजाइनल हमारी कैनाल है वो वापस अपनी नॉर्मल शेप एंड साइज में आ जाती है, ठीक है, उसका डायमीटर सेम हो जाता है। ये हमारी वेजाइना की बात हो गई। अब अगर हम इसकी बात करें कि वेजाइना की जो वॉल्स होती है, ठीक है, दीवारें, वो कौन कौन सी दीवार होती है, ठीक है, वॉल्स की अगर हम बात करें वेजाइना की तो इसकी 3 टाइप की वॉल्स होती है, ठीक है, वन एंटीरियर वॉल, वन पोस्टीरियर एंड 2 कैसी होती है, लैटरल वॉल्स होती है, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी कितनी वॉल्स हो गई, 3 वॉल्स हो गई, 2 तो लैटरल हो गई, एंटीरियर पोस्टीरियर सब समझते ही है, ठीक है। जो एंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल्स होती है, ठीक है, ये तो बिल्कुल एक दूसरे क्या होती है, अपोज होती है, अपोजिट हो सकती है, अपोजिट होती है, हम यूँ बात कर सकते हैं, ठीक है। जबकि जो इसकी लैटरल वॉल्स है वो मिडिल में से थोड़ी सी क्या होती है, स्टिफ होती है, ठीक है, सख्त होती है, पास में होती है, क्या होती है, जो हमारी लैटरल वॉल्स है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एंटीरियर वॉल जो होती है, ठीक है, जो हमारी एंटीरियर वॉल है, ठीक है, वो तो होती है लगभग 7 सेंटीमीटर की, ठीक है, और पोस्टीरियर वॉल जो होती है उसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा होती है, कितनी होती है हमारी पोस्टीरियर वॉल की लेंथ 9 सेंटीमीटर। ये इसकी वॉल्स होगी, सबको समझ में आ गया होगा इतना, ठीक है, कि इसकी 3 टाइप की वॉल बताई मैंने, 1 एंटीरियर, 1 पोस्टीरियर एंड 2 लैटरल, लैटरल मतलब साइड वाली वॉल्स, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एंटीरियर वॉल 7 सेंटीमीटर की थी, पोस्टीरियर कितनी थी, कितने सेंटीमीटर की है, 9 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, एक अच्छा टॉपिक है इसके अंदर ही, वॉल्स के बारे में बात हो गई, हमको इसको याद करते हुए चलना है, ध्यान रखना है हमको। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फॉर्निसेस की, इसकी बात कर रहे हैं फॉर्निसेस, बहुत सिंपल है। फॉर्निसेस क्या होते हैं, क्लेफ्ट होते हैं, ठीक है, क्लेफ्ट मतलब स्पेस बोल सकते हैं, ठीक है। तो
फोर्निसेस की बात करें हम तो द फोर्निसेस आर द क्लेफ्ट एट द टॉप ऑफ द वेजाइना, वेजाइना के टॉप के हिस्से में या टॉप में जो फोर्निसेस होते हैं वो क्या होते हैं, क्लेफ्ट होते हैं। वेजाइना आर द फोर्निसेस आर द क्लेफ्ट एट द टॉप ऑफ वेजाइना। वेजाइना का दूसरा नाम भी है, क्या बोलते हैं इसको, वॉल्ट भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये फोर्निसेस क्यों है, ड्यू टू द प्रोजेक्शन ऑफ यूट्राइन सर्विक्स फ्रॉम द anterior wall of the vagina and blended inseparably with its wall। बहुत सिंपल चीज है ये। क्या बोला इसने कि फोर्निसेस आर द क्लेफ्ट एट द टॉप ऑफ द वेजाइना, वेजाइना के टॉप में जो फोर्निसेस होते हैं वो क्या होते हैं, क्लेफ्ट होते हैं, स्पेसेस होता है। ड्यू टू द प्रोजेक्शन ऑफ यूट्राइन सर्विक्स, क्योंकि उस स्पेस में क्या होता है, यूट्राइन सर्विक्स का क्या होता है, प्रोजेक्शन होता है फ्रॉम द एंटीरियर वॉल ऑफ द वेजाइना, वेजाइना के एंटीरियर वॉल में से यूट्राइन सर्विक्स के अंदर क्या होते हैं, ओपन होते हैं एंड ब्लेंडेड इंसेपरेबली विद इट्स वॉल, और वहीं पे क्या होते हैं, ब्लेंड हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, ठीक है। उसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो फोर्निसेस होते हैं वो भी 3 टाइप के होते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड लेटरल, ठीक है। वन एंटीरियर, वन पोस्टीरियर and 2 lateral fornices are found in the vagina। अगर हम अब क्वेश्चन जो होता है वो इस तरह से होता है, जो हमारा पोस्टीरियर जो फोर्निस है हमारा वो तो क्या होता है, सबसे ज्यादा डीप होता है, क्या होता है, सबसे ज्यादा डीप होता है, ठीक है। और जो हमारा एंटीरियर फोर्निस है वो सबसे ज्यादा क्या होता है, मोस्ट शैलो फोर्निस भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं हमारा, ठीक है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, वेजाइना पढ़ लिया, उसके बारे में उसके स्ट्रक्चर पढ़ लिया, उसके फंक्शन पढ़ लिया हमने, वॉल्स के बारे में बात कर ली, फॉर्निसेस हमने पढ़ ली। अब हम बात करेंगे इसके रिलेशंस कि दूसरे पेल्विक ऑर्गन्स जो है उसके साथ वेजाइना का क्या रिलेशन है। वेजाइना के एंटीरियर साइड में वो किससे लाइन करता है, पोस्टीरियर में किससे और लैटरल में किससे, ठीक है। अगर हम बात करें रिलेशंस, ठीक है, तो जो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एंटीरियर पार्ट, एंटीरियर जो वेजाइना का एंटीरियर पार्ट जो होता है, ठीक है, वो किस किस से रिलेट करता है, ठीक है। तो हम बात करें तो जो अपर 1/3 पार्ट होता है, अपर 1/3 पार्ट इज रिलेटेड बेस ऑफ द ब्लैडर, किससे रिलेट करता है, वो बेस ऑफ द ब्लैडर से। यहाँ पे सबको दिख भी रहा होगा, ठीक है। ये हमारा ब्लैडर हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा वेजाइना हो गया। तो एंटीरियर पार्ट में किसके, वो जो अपर 1/3 पार्ट है अपने किसका, वेजाइना का, वो किससे रिलेट कर रहा है, विद द बेस ऑफ द ब्लैडर, ब्लैडर के बेस से, ठीक है। और जो लोअर 2/3 पार्ट है, ठीक है, वो किससे रिलेट करेगा, सिंपल सी बात है, ये हमारा वेजाइना रहा, ठीक है, और ये क्या है, यूरेथ्रा। तो लोअर जो 2/3 पार्ट होगा किससे रिलेट कर रहा है, यूरेथ्रा से। ये इसके एंटीरियर क्या होगा, रिलेशन हो गया, अपर 1/3 पार्ट रिलेट किससे कर रहा है, ब्लैडर के बेस से, और लोअर 2/3 पार्ट किससे कर रहा है, यूरेथ्रा से, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं पोस्टीरियर के बारे में कि इसके पोस्टीरियर रिलेशंस क्या हैं, ठीक है। अगर हम इसके पोस्टीरियर वेजाइना के पोस्टीरियर रिलेशंस की बात करें, ठीक है, तो जो अपर 1/3 पार्ट होता है, अपर 1/3 पार्ट जो है इसका इज रिलेटेड विद पाउच ऑफ डगलस, किससे रिलेट कर रहा है, पाउच ऑफ डगलस। और इस पाउच ऑफ डगलस का एक और नाम है रेट्रो यूटेराइन पाउच। सबको
आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे डायग्राम में, ठीक है। कि जो हमारा, अब हम वेजाइना के पोस्टीरियर की बात कर रहे हैं, तो वेजाइना के पोस्टीरियर क्या है, देखो ये सबको दिख रहा है, ये हमारा क्या हो गया, पाउच ऑफ डगलस। इस पाउच ऑफ डगलस को हम क्या बोलते हैं, रेक्टो यूट्राइन पाउच भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। जो कि रेक्टम हुआ किसके बीच में होता है, यूट्रस के बीच में होता है, ठीक है। हम अब बात कर लेते हैं मिडिल टू थर्ड पार्ट की। जो मिडिल इसका 2/3 पार्ट होता है, ठीक है। जो मिडिल 2/3 पार्ट हो गया, वो हमारे रिलेट करता है एंटीरियर रेक्टल की वॉल। वो रेक्टम दिख रहा है सबको, ये रेक्टम था, ठीक है। तो इसकी एंटीरियर वॉल से, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम रिलेट विथ एंटीरियर रेक्टल वॉल, ओके। और लास्ट में अगर हम बात करें, जो इसका लास्ट पार्ट होता है, ठीक है, वो किससे रिलेट करता है, फ्रॉम इज सेपरेटेड फ्रॉम द एनल कैनाल। ये एनल कैनाल अभी आपको सबको दिखेगा, ये हमारा क्या हो गया, पेरिनियल बॉडी होता है, ठीक है, ठीक है। तो जो हमारा लास्ट पार्ट है वो सेपरेट होता है एनल कैनाल से बाय पेरिनियल बॉडी, ओके। इतना सबको समझ में आया यहाँ तक। पोस्टीरियर में अपर 1/3 पार्ट था, वो तो रिलेटेड था पाउच ऑफ डगलस से। मिडिल 2/3 पार्ट जो था वो तो वो से रिलेटेड हुआ एंटीरियर रेक्टल वॉल से। और लास्ट पार्ट जो था वो सेपरेटेड था एंटीरियर कैनाल से बाय पेरिनियल बॉडी, ठीक है। इतना सबको समझ में आया। ये हो गए इसके पोस्टीरियर रिलेशंस। अब हम लास्ट में हमारे पास क्या बचा, लैटरल रिलेशंस, ठीक है। क्या बचे हमारे पास, लैटरल रिलेशंस, ठीक है। अब लैटरल रिलेशन की अगर हम बात करेंगे, वेजाइना की लैटरल साइड में क्या होता है, ठीक है। तो अपर 1/3 जो पार्ट है इसका, अपर 1/3 पार्ट जो होता है वो रिलेट करता है पेल्विक सेल्यूलर टिश्यूज। इससे रिलेट किया पेल्विक सेल्यूलर टिश्यूज, ठीक है। तो इसका मिडिल 2/3 पार्ट हुआ, उसने रिलेट करा लिवेटर एनी मसल। ये आपको भी मसल्स बताऊंगा मैं, ठीक है, कि कौन कौन से मसल्स होते हैं, इससे रिलेटेड लिवेटर एनी मसल से, ठीक है। और जो लास्ट 2/3 पार्ट हुआ इसका पार्ट हुआ, वो किससे रिलेट करता है, बल्बो कैवर्नस मसल्स। बल्बो कैवर्नस मसल हो गया, सेकंड हो गया वेस्टिबुलर बल्ब, एंड लास्ट हो गया बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। लास्ट क्या हो गया हमारा, ठीक है। देख लेते हैं, अपर 1/3 पार्ट जो था वो तो पेल्विक सेल्युलर टिश्यू से अटैच था, मिडिल 2/3 पार्ट लेवेटर एनी मसल, और लास्ट थर्ड जो पार्ट है इसका वो किससे रिलेटेड, बल्बो कैवर्नस मसल्स, वेस्टिबुलर बल्ब एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। ये हमारा हो गया रिलेशन। उसके बारे में अगर हम बात करें, उसके बारे में अगर हम बात करें हम कि इसकी जो स्ट्रक्चर होता है या इसकी जो लेयर्स होती है, ठीक है, वो कैसी होती है, लेयर्स ऑफ वेजाइना। हम इनवर्ड से आउटवर्ड की तरफ बात करेंगे, मतलब अंदर लेयर से बाहर की तरफ लेयर की तरफ बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो लेयर थी, लेयर है म्यूकोजल लेयर, जो किससे मिलकर बनी है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से, ठीक है। सेकंड लेयर जो है इसकी वो है सब म्यूकोजल लेयर, ठीक है। वो मिलकर बनी है लूज एरियोलर टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू, ठीक है। उसके बाद जो लेयर आती है वो आती है मस्कुलरिस लेयर, ठीक है। मस्कुलरिस लेयर के अंदर कौन कौन से, एक तो हमारे सर्कुलर मसल्स हैं एंड एक है हमारे लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स।
और लास्ट में सबसे बाहर की तरफ कोटिंग होती है वो कैसी कोटिंग होती है, फाइब्रस कोटिंग होती है। कैसी कोटिंग हो गई वो, फाइब्रस कोटिंग हो गई। ठीक है, तो कैसी लेयर हो गई इसकी, मस्कुलरिस लेयर हो गई, सबसे अंदर की लेयर जो कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। सेकंड लेयर है सबम्यूकेशन लेयर, लूज एरियोलर वेस्कुलर टिश्यू से मिलकर बनी है वो। थर्ड है इसकी मस्कुलरिस लेयर, सर्कुलर मसल और लॉन्गिट्यूडिनल मसल। एंड फोर्थ वन इज फाइब्रस कोटिंग जो कि सबसे बाहर की होती है। ठीक है, ये हो गई हमारी लेयर्स ऑफ वेजाइना फ्रॉम इनवर्ड्स टू आउटवर्ड। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो वेजाइनल सिक्रीशन, वेजाइनल सिक्रीशन की बात कर लेते हैं। तो जो वेजाइना की पीएच होती है वो रेंज करती है 4 to 5, कहीं बिल्कुल 4 to 5 लिख रखा है, कहीं में ये रेंज करती है 3.8 to 4.5, ये इसका नॉर्मल लेवल है। ठीक है, अब वेजाइनल सिक्रेशन की ये पीएच हो गई, तो ये कैसी है, थोड़ी ये एसिडिक पीएच है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि वेजाइना के अंदर एसिडिक पीएच कहाँ से आई। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिसका नाम है डोडरलिंस बेसिलाई, जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम द ग्लाइकोजन। किससे, ग्लाइकोजन से। किससे प्रोड्यूस करा उन्होंने, ग्लाइकोजन से। डोडरलिंस बेसिलाई होगा। ठीक है, उन्होंने क्या प्रोड्यूस करा, लैक्टिक एसिड फ्रॉम द ग्लाइकोजन प्रेजेंट इन एक्सोफोलिएटेड सेल्स। अगर नहीं दिख रहा हो तो आप लिख सकते हो प्रेजेंट इन एक्सोफोलिएटेड सेल्स। ठीक है, सबको समझ में आना चाहिए। सबसे पहले इसकी वेजाइनल सिक्रीशन, इसकी वेजाइना की जो पीएच हुई, ठीक है, वो कैसी है, एसिडिक है। एसिडिक किसके कारण, डोडरलिंस बेसिलाई के कारण, जो कि क्या करते हैं, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोजन दैट इज स्टोर्ड इन एक्सोफोलिएटेड सेल्स। जो कि किसके अंदर स्टोर है, एक्सोफोलिएटेड सेल्स के अंदर। तो ग्लाइकोजन को किसमें कन्वर्ट करते हैं, लैक्टिक एसिड में, और जिसकी पीएच लगभग कितनी होगी, 4 to 5 या 3.8 to 4.5 भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये जो वेजाइनल पीएच होती है, ठीक है, ये भी वेरी करती है ईस्ट्रोजन के लेवल से। किसके लेवल से करती है, ईस्ट्रोजन के लेवल से। ठीक है, अगर जैसे जैसे ईस्ट्रोजन का लेवल कम होता जाता है तो वेजाइनल जो पीएच होती है वो बढ़ती जाती है, मतलब क्या होती जाती है, वो एसिडिक से एल्कलाइन की तरफ होती जाती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि वेजाइना की पीएच जो होती है वो बढ़ भी सकती है, एल्कलाइन कब हो सकती है, इंटरकोर्स के दौरान, जब क्या, क्योंकि क्या होता है, जो हमारा सीमन होता है वो थोड़ा क्या होता है, एल्केलाइन होता है। ठीक है, सेकंड केस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है वो भी क्या होता है, थोड़ा सा एल्केलाइन होता है। नॉर्मल ब्लड की पीएच भी अपनी कितनी होती है, 7.4 होती है, और जो हमारा मेंस्ट्रुअल ब्लड वो भी क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा एल्केलाइन होता है। सबसे पहले हम इंटरकोर्स हो गया इसका फर्स्ट रीजन। ठीक है, सेकंड क्या हो गया हमारा, मेंस्ट्रुअल ब्लड। थर्ड, कुछ फीमेल जो होती है वो अपने वेजाइना को विनेगर वगैरह से क्या करती है, वॉश करती है। इसी कारण क्या होता है, जो हमारे वेजाइना की पीएच होती है वो एल्कलाइन हो जाती है, और वहाँ पे फिर क्या होता है, एक सूटेबल इन्वायरमेंट प्रोड्यूस हो जाता है, सूटेबल इन्वायरमेंट बन जाता है दूसरे हार्मफुल बैक्टीरियाज के लिए। ठीक है, इतना सबको समझ में आया। उसके बाद अगर हम बात करें तो लास्ट में आता है हमारे पास ब्लड सप्लाई। क्या आता है हमारे पास, लास्ट टॉपिक बचा ब्लड सप्लाई कौन करता है, वेजाइना। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा आता है वो होता है जो आर्टीरियल ब्लड सप्लाई है। ठीक है, जो हमारा आर्टीरियल ब्लड सप्लाई है, फर्स्ट नंबर की है हमारी सर्वाइको वेजाइनल आर्टरी। ये ब्रांच है यूट्राइन आर्टरी, इसकी ब्रांच है ये यूट्राइन आर्टरी। ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है हमारा वेजाइनल आर्टरी। ठीक है, थर्ड नंबर आ गया हमारा मिडिल रेक्टल आर्टरी। क्या आ गया, मिडिल रेक्टल आर्टरी। ठीक है, और लास्ट वन इज इंटरनल पुडेंडल आर्टरी। ठीक है, 4 आर्टरी हो गई हमारी, सर्वाइको वेजाइनल आर्टरी, मिडिल रेक्टल आर्टरी और इंटरनल पुडेंडल आर्टरी। अब इसकी वीनस सप्लाई देखते हैं हम।
एक बात और, ये 4 आर्टरी भी मैंने बताई थी, ठीक है, ये क्या लास्ट में क्या करती है कि एनास्टोमोस करती है, ठीक है, मतलब एक ही में ये क्या होती है मिक्स हो जाती है और लास्ट में ये जाके 2 आर्टरी बनाती है जिसका नाम क्या था एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, ये जाके लास्ट में क्या बनाती है वन अनदर आर्टरी बनाती है जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, हमारी एजाइगोस आर्टरी भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं एजाइगोस आर्टरीज। जो 4 हमने आर्टरी की बात करी, सर्वाइको वेजाइनल, वेजाइनल, मिडिल रेक्टल एंड लास्ट में हमने पुडेंडल, इंटरनल पुडेंडल आर्टरी की बात करी, वो सब क्या करेंगे एनास्टोमोस मिक्स हो जाएगी और लास्ट में 2 एजाइगोस आर्टरी बनाएगी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें वीनस सप्लाई इसकी, ठीक है, ठीक है, तो ये ड्रेन होता है सारा ब्लड इनटू इंटरनल इलियक veins and second one is internal pudendal veins, ठीक है। नर्व सप्लाई की बात करें अगर हम, ठीक है, तो इसको नर्व सप्लाई मिलती है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है, फ्रॉम पेल्विक प्लेक्सस। पेल्विक प्लेक्सस से क्या होता है इसको सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक हमारे नर्व सप्लाई मिलती है, ठीक है। और लोअर पार्ट को जो हमारी नर्व सप्लाई मिलती है वो मिलती है भाई पुडेंडल नर्व से, इससे पुडेंडल नर्व से, तो 2 इसकी नर्व सप्लाई हमारे पास हो गई, ठीक है। लास्ट में एक बार मसल्स देख लेते हैं, जो इससे रिलेटेड मसल्स है, ये सबको डायग्राम में देख ही गया होगा, ये हमारे सिम्फाइसिस ट्यूबस हो गई, ब्लैडर हो गया, ये यूट्रस हो गया, पेरिटोनियम की लेयर हो गई, फैलोपियन ट्यूब्यूल्स है, ये ओवेरी है, ये रेक्टम से इसका हमने रिलेशन देखा, पाउच ऑफ डगलस, ये पेरिनियल बॉडी, ये पूरा क्या है फीमेल हमारा पेल्विस है, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारा जो मसल्स है, डिफरेंट मसल्स जो है हमारे, वो कैसे काम करते हैं, वो कैसे एसोसिएट होते हैं। ये हमने उस दिन वेजाइना का जो स्ट्रक्चर बनाया था पूरा, ठीक है। ठीक है, तो ये अगर हम अब इसके मसल्स के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो मसल्स हैं हमारे यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं लेवेटर एनी मसल्स। ये दोनों तरफ आपको मसल्स दिख रहे हैं, ये कैसे मसल्स है, लेवेटर एनी मसल्स, ठीक है। इसके बाद हम बात करें, ये जो आपको दिख रहा है ये है हमारा स्फिंक्टर एनी एक्सटर्नस। जो हमारे एनल स्फिंक्टर होता है उसमें जो मसल्स है वो है ये स्फिंक्टर एनल हमारे एक्सटर्नस। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो ये हमारे मसल्स है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, बल्बो केवर्नस मसल्स। जो भी हमने बात करी थी लेटरल, जो हमने बात करी लेटरल थर्ड पार्ट की, ठीक है, तो किससे लिंक होता था, बल्बो केवर्नस मसल्स, ठीक है। ये हमारे बल्बो केवर्नस मसल होगा, स्फिंक्टर एनी एक्सटर्नस, ये हमारा कैसे होगा, लेवेटर एनी मसल्स होगा, ठीक है। ये हमारा हो गया इस्चियो केवर्नस मसल। कौन से हो गए, इस्चियो केवर्नस मसल,
ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें और हमको क्या दिख रहा है इसके अंदर, यहाँ पर मैं वेस्टिबुलर बल्ब बना देते हैं, तो उस दिन अपन ने नहीं बनाया था, ठीक है। जो हमने बात करी थी उस दिन येलो होता है, येलो वाइट होता है, ठीक है। बल्ब सा स्ट्रक्चर, ये हमारा क्या हो गया, हमारा वही वेस्टिबुलर बल्ब हो गया, ठीक है। तो ये कुछ रिलेशंस हो गए, ठीक है, हमारे इससे। अगर आपको प्लीज़ वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।